अगर तुम इन 7 हैबिट्स में से सिर्फ 3 भी करते हो तो चांसेस हैं कि तुम एवरेज नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि हाई आईक्यू लोग हमेशा ऑब्वियस नहीं होते। कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से अलग तरह से सोचते हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे ट्रेट्स बताने वाला हूँ जो रिसर्च और रियल लाइफ दोनों में हाई आईक्यू लोगों में कॉमन पाए जाते हैं। और ध्यान से देखना, क्योंकि ये ट्रेट्स तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हो सकते हैं। ट्रेट 1, दे ओवरथिंक बट यूज इट। हाँ, हाई आईक्यू लोग ओवरथिंक करते हैं, लेकिन फर्क ये है वो ओवरथिंकिंग में फंसते नहीं, उसे यूज करते हैं। वो हर पॉसिबिलिटी सोचते हैं, वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं और फिर बेहतर डिसीजन लेते हैं। अगर तुम भी चीजों को ज्यादा एनालाइज करते हो तो शायद ये वीकनेस नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन सच ये है, 90% लोग ओवरथिंकिंग से स्टक हो जाते हैं और 10% लोग उसी से ग्रो करते हैं। ट्रेट 2, दे स्टे काम इन chaos। जब सिचुएशन खराब होती है ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं, लेकिन हाई आईक्यू लोग पॉज लेते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इमोशन में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। अगर तुम मुश्किल सिचुएशन में भी काम रह पाते हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। ट्रेट 3, दे क्वेश्चन एवरीथिंग। हाई आईक्यू लोग हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। वो पूछते हैं क्यों, कैसे, क्या ये सच में सही है। उन्हें सरफेस आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं। अगर तुम हर चीज को चैलेंज करते हो तो तुम अलग सोचते हो। ट्रेट 4, दे एंजॉय बीइंग अलोन। हाई आईक्यू लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन रीजन लोनलीनेस नहीं है बल्कि क्लैरिटी है। भीड़ में नॉइज होता है, अकेले में थॉट्स क्लियर होते हैं। वो अकेले रहकर सोचते हैं, क्रिएट करते हैं और खुद को समझते हैं। अगर तुम भी अकेले टाइम एंजॉय करते हो तो ये वीकनेस नहीं है। ट्रेट 5, द नोटिस व्हाट अदर्स मिस। हाई आईक्यू लोग छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, टोन, बिहेवियर, वो देख लेते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कई बार उन्हें पहले से पता चल जाता है कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। अगर तुम भी लोगों को जल्दी पढ़ लेते हो तो ये रैंडम नहीं है। ट्रेट 6, दे एक्सेप्ट व्हेन दे आर रॉन्ग। हाई आईक्यू लोगों को अपनी ईगो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो गलत होते हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सही होना इंपॉर्टेंट है, ना कि सही दिखना। और सच ये है, यही ट्रेट सबसे रेयर है। अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हो। ट्रेट 7, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। हाई आईक्यू लोग कभी रुकते नहीं, वो हर जगह सीखते हैं, बुक से, एक्सपीरियंस से, फेलियर से, क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ का कोई एंड नहीं होता। अगर तुम हमेशा इंप्रूव करना चाहते हो तो ये साइन है कि तुम्हारा माइंडसेट अलग है। तो अगर तुमने इन 7 ट्रेट्स में से कुछ भी अपने अंदर देखा है तो हो सकता है तुम एवरेज नहीं हो, बस तुमने अभी तक खुद को सही से समझा नहीं है। और याद रखो, इंटेलिजेंस मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से दिखती है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसे ही रियल साइकोलॉजी ट्रूथ्स मिलते रहेंगे।